पबजी, असैसिन्स, गेम्स ऑफ थ्रोन और अवेंजर जैसी फजूलियात के शोर में कौम ने फिर ये आवाज़ सुनी। जब दौर था किस्से कहानियों का, उस वक्त भी मुसलमान ये भांप गया था कि अगर हमने अपना गलबा रखना है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो बिल्कुल मुनफरिद हो। तो फिर उन्होंने अल्फ लैलो लैल लिख कर एक किताब अमर कर दी कि किस्से कहानियों की वो किताब कि जिसका आज तक कोई तोड़ सामने ना आ सका, जिसका आज तक कोई जोड़ ना लेकर आ सका। इसको मशहूर ज़माना अरेबियन नाइट्स कहा जाता है, यानी 1001 शब। इसमें सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, अली बाबा और 40 चोर, अलादीन का चिराग, इस तरह की सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इसी किताब का खासा है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब किताबी दौर ख़त्म हो चुका है। आजकल जो दौर है वो विजुअलाइजेशन का दौर है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। यही मीडिया जिस पर आप अभी मुझे देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा जब आप इसको पूरा देख लीजिए उसके बाद, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ज़ाहिर है हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह अच्छा मवाद आपके लिए मज़ीद लेकर आएंगे। तो बात हो रही थी कि अब दौर बदल चुका है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है। अब एक ऐसी जंग है कि जो मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि वो जहनों में लड़ी जाती है, जिसके लिए बाकायदा माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसे मशहूर ज़माना द 5th जनरेशन वारफेयर कहा जाता है। आपने साबिक DGISPR की कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिन्होंने बार बार इस चीज़ को उजागर किया कि हम पर जो है वो हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है। इसमें हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हमारा जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, वो हमें ऐसा मवाद दिखा रहा है जिससे बाकायदा एक माशरे की प्रोग्रामिंग की जा रही है, एक ऐसा लिबरल माशरा कि जिसका इस्लाम या दीन से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसी शोर में अब जो मुसलमान ने कदम रखा तो उसने ये भांप लिया कि अब जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है, अब जो दौर है वो विजुअलाइजेशन का है। तो उसने फिर अर्तुगरुल गाज़ी जैसी एक सीरीज़ शुरू की। तो मुसलमान ने अर्तुगरुल गाज़ी जैसी एक ब्लॉकबस्टर सीरीज़ शुरू करके ये तासुर ख़त्म कर दिया कि 5th जनरेशन वारफेयर में गैर मुस्लिम ही सबसे आगे हैं। तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो कि इनके सरों पर लगा है। उनकी 20-25 साल की मेहनत, उनकी 20-25 साल की प्लानिंग का मलिया मेट कर दिया इस एक सीरीज़ ने और इस एक सीरीज़ के 5 सीज़न ने। और जिस तरह इसको फेम मिली है, अब देखें कि पाकिस्तान में ये 2015 में हम सितारे पे पहले इसका एक सीज़न चल चुका है, लेकिन उस वक्त वो सबके ऊपर से गुजर गया। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑन्ड नहीं था। इस वक्त ये इसलिए इतना फेमस हुआ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्योंकि सरबराह मुमलिकत जो है, वज़ीर आज़म जो है, उसने ख़ुद इनिशिएट किया है कि हम इसको फ़रोग़ देंगे। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो कल्चरल वैल्यूज़ जो टूट रही हैं, जो ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है, उसको दोबारा जो है वो कंपाइल किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। तो इस वक्त PTV ने इसका जो यूट्यूब चैनल बनाया, उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है इसके सब्सक्राइबर हासिल किए। इस वक्त उसके 1 करोड़ 13 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसकी 21 करोड़ की व्यूवरशिप है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक मुसलमान ने लगाया है कि, और ये तो अभी काम शुरू हुआ है, आप इसको आइंदा देखिएगा। अभी तो पाया तहत अब्दुल हमीद लोगों ने देखना है, अभी उसके बाद यूनुस एमरे चल रहा है वो देखना है, इसके बाद कुरलुस उस्मान है वो देखना है, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पे सीरीज़ बनेगी, सुल्तान सलीम अव्वल पे सीरीज़ बनेगी, और खैरुद्दीन बारबरोसा पे आपको अगले चंद दिनों में सीरीज़ एक नज़र आएगी, जो उस्मानियों के ही नेवी के एक एडमिरल थे जिन्होंने मेडिटेरेनियन सी पर एक बहुत ही अच्छी हिकमत अमली के साथ अपना कब्ज़ा जो है उस्मानियों को वो जमाए रखा। तो ये एक शुरुआत है जो चल पड़ी है। तो इसका असर ये हुआ है, वो आप देख लें कि आजकल बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर एक ही नाम है और वो है अर्तुगरुल का। अर्तुगरुल, नूरगुल, बमसी, ये एक ऐसे जंगजुओं के तौर पे बच्चों में भी मशहूर हैं। आप सिर्फ शहर ही नहीं, आप गांव-गांव देख लें, लोग वहाँ पे क्योंकि PTV चलता है तो वो तो देखते ही हैं। और क्या ज़बरदस्त प्लानिंग की है इस हुकूमत ने भी इसकी कि इसको आम फहम आदमी तक भी पहुँचा दिया है, आम लोगों तक भी पहुँचा दिया है, स्टेट ओन्ड PTV पर ये चलाकर।